नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश ऑफ पीएससी एकेडमी से। दोस्तों आज हम 1942 की 3 घटनाओं को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले 30 मार्च 1942 क्रिप्स मिशन, 8 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन या वर्धा प्रस्ताव या अगस्त आंदोलन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले 30 मार्च 1942 क्रिप्स मिशन, 8 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन या वर्धा प्रस्ताव या अगस्त आंदोलन। और इसके बाद 1 सितंबर 1942, 1 सितंबर 1942 को हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों, आजाद हिंद फौज। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1942 में हम 3 घटनाओं को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले 1942 में हम डिस्कस करेंगे 30 मार्च 1942 क्रिप्स मिशन, और इसके बाद 8 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन या वर्धा प्रस्ताव या अगस्त आंदोलन। 1 सितंबर 1942 को डिस्कस करेंगे आजाद हिंद फौज की स्थापना, कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा आजाद हिंद फौज की स्थापना 1 सितंबर 1942। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्रिप्स मिशन, 1942 की पहली घटना क्रिप्स मिशन। 1942 की पहली घटना है दोस्तों क्रिप्स मिशन। उन्नीस सौ 1942 की पहली घटना हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों क्रिप्स मिशन। यह है दोस्तों मध्य प्रदेश, यहां पकड़ना है राजस्थान गुजरात, यह पकड़ना है उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक केरल, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश तेलंगाना, बिहार झारखंड उड़ीसा, सिक्किम पश्चिम बंगाल, मेघालय नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, 1942 की पहली घटना हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन ये प्रस्तुत होता है दोस्तों 30 मार्च 1942 को। क्रिप्स मिशन को प्रस्तुत किया जाता है भारतीयों अर्थात कांग्रेस के समक्ष 30 मार्च 1942। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह पकड़ना है आपका ब्रिटेन, यह है पकड़ना है दोस्तों ब्रिटेन, यह पकड़ना है आपका इंग्लैंड स्कॉटलैंड, इंग्लैंड में पकड़ना है दोस्तों लंदन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है, ध्यान दीजिएगा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है विंस्टन चर्चिल। तो विंस्टन चर्चिल के द्वारा घोषणा किया जाता है क्रिप्स मिशन का 11 मार्च 1942 को, 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की जाती है। क्रिप्स मिशन की घोषणा की जाती है, क्रिप्स मिशन की घोषणा की जाती है 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा की जाती है। और यह घोषणा करते हैं दोस्तों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के द्वारा क्रिप्स मिशन की घोषणा की जाती है। अब यह ध्यान देते हैं दोस्तों कि क्रिप्स मिशन की घोषणा क्यों की गई, इसका वास्तविक कारण क्या है। ध्यान दीजिएगा, यह आपका पकड़ना है म्यांमार, यह है दोस्तों म्यांमार, यहां पर पकड़ना है जो कि आगे है दोस्तों जापान। मैं जापान को यहीं बना दे रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा मैप वाइज क्लियर हो सके। ये पकड़ लीजिए दोस्तों जापान। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध का दौरान जापान का तात्कालिक बर्मा, आज का म्यांमार के रंगून तक अधिकार हो गया था, के रंगून तक अधिकार हो चुका था दोस्तों। जापान का रंगून पर अधिकार हो चुका था, जापान का रंगून पर अधिकार हो चुका था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 की स्थिति में जापान का बर्मा या म्यांमार के रंगून तक अधिकार हो चुका था, जिससे विश्व समुदाय
अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया का ब्रिटेन पे दबाव पड़ रहा था कि वो तत्काल भारत को स्वतंत्र करे। अर्थात यहां पर क्रिप्स मिशन लाने का वास्तविक जो कारण था, वो कारण में पहला कारण था दोस्तों, वास्तविक कारण में पहला कारण था दोस्तों कि जापान का रंगून तक अधिकार तथा विश्व समुदाय अमेरिका, चीन व ऑस्ट्रेलिया का ब्रिटेन पर दबाव था कि वह भारत को स्वतंत्र करे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जापान का रंगून तक अधिकार हो चुका था तथा समस्त विश्व समुदाय जैसे कि अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया चाहते थे कि ब्रिटेन जल्द से जल्द भारत को स्वतंत्र करे। और दूसरा कारण था दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर जापान का रंगून तक अधिकार हो चुका था तथा विश्व समुदाय अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया का ब्रिटेन पर दबाव था कि वह भारत को स्वतंत्र करे। तथा दूसरा मुख्य कारण था, यह हो गया दोस्तों पहला कारण। दूसरा मुख्य कारण था कि ब्रिटेन का भारतीय जनता के द्वारा किसी भी प्रकार का द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग नहीं हो रहा था। अर्थात क्रिप्स मिशन के तहत विंस्टन चर्चिल चाहते थे कि भारतीय जनता भी द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना का साथ दे। द्वितीय विश्व युद्ध में, वर्ल्ड वॉर सेकंड में भारतीय जनता ब्रिटिश सेना का साथ दे। अर्थात भारत के नौजवान ब्रिटिश सेना को ज्वाइन कर द्वितीय विश्व युद्ध को लड़े। तो ये दो मुख्य कारण था दोस्तों क्रिप्स मिशन लाने का। 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन का घोषणा किया जाता है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के द्वारा। और इसके तहत 23 मार्च 1942 को स्टैफोर्ड क्रिप्स अर्थात क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष बनाए जाते हैं स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो इस प्रकार से 23 मार्च 1942 को स्टैफोर्ड क्रिप्स का भारत आगमन होता है और स्टैफोर्ड क्रिप्स भारतीयों के समक्ष 30 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन प्रस्तुत करते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष है स्टैफोर्ड क्रिप्स भारतीय अर्थात कांग्रेसियों के समक्ष अपने क्रिप्स मिशन को प्रस्तुत किया जाता है, अर्थात इसके प्रावधानों को प्रस्तुत किया जाता है। तो यहां पर क्रिप्स मिशन के प्रमुख प्रावधान थे कि युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीयों को दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्रिप्स मिशन के प्रमुख प्रावधान थे कि युद्ध के बाद भारतीयों को दिया जाएगा पहला संविधान सभा, अर्थात युद्ध के बाद भारतीय अपना खुद का संविधान बना सके इसलिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा। दूसरा है दोस्तों औपनिवेशिक स्वराज्य। युद्ध के बाद भारतीयों को दिया जाएगा औपनिवेशिक स्वराज्य अर्थात मौलिक अधिकार, डोमिनियन स्टेट भारतीयों को दिया जाएगा डोमिनियन स्टेट। और तीसरा दोस्तों भारतीय भारतीयों को दिया जाएगा दोस्तों भारतीय संघ। और इसके साथ साथ किया जाएगा दोस्तों वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों का प्रवेश। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों का प्रवेश। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारतीयों का प्रवेश, ध्यान दीजिएगा।
जैसा कि जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान का बर्मा अर्थात आज के म्यांमार के रंगून तक अधिकार हो चुका था। इसी डर को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने घोषणा किया क्रिप्स मिशन का, क्योंकि जापान का रंगून तक अधिकार हो गया था और संपूर्ण विश्व समुदाय जैसे कि अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया का ब्रिटेन पर दबाव था कि वो भारत को तत्काल स्वतंत्र करे। और दूसरा कारण था द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय जनता ब्रिटिश सेना का साथ दे। इसी उद्देश्य के साथ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा किया। इसके अध्यक्ष इन्होंने बनाया स्टैफोर्ड क्रिप्स को। स्टैफोर्ड क्रिप्स ने दिल्ली में कांग्रेस के समक्ष 30 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को पेश किया। और यहां पर दोस्तों दिल्ली में कांग्रेस के तरफ से इस स्टैफोर्ड क्रिप्स के समक्ष बैठे थे कांग्रेस के आधिकारिक वार्ता क्रिप्स मिशन में कांग्रेस के तरफ से आधिकारिक वार्ता में बैठे थे दोस्तों कांग्रेस के आधिकारिक या औपचारिक वार्ताकार थे। पहला पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरे थे दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आजाद। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्टैफोर्ड क्रिप्स ने कांग्रेस के आधिकारिक वार्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा मौलाना अबुल कलाम आजाद के समक्ष अपनी बात रखा, जिसमें उन्होंने प्रावधान किया था। क्रिप्स मिशन के प्रावधान थे दोस्तों कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीयों को दिया जाएगा संविधान सभा, औपनिवेशिक स्वराज्य, भारतीय संघ, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों का प्रवेश। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अर्थात इनकी मंशा थी कि इसे कांग्रेस स्वीकार कर ले और कांग्रेस भारतीयों को कहे कि आप द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश गवर्नमेंट का साथ दे। इसी मंशा के साथ विंस्टन चर्चिल ने भारत भेजा था दोस्तों क्रिप्स मिशन को, जिसके अध्यक्ष थे स्टैफोर्ड क्रिप्स। लेकिन महात्मा गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहकर ठुकरा दिया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लेकिन महात्मा गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहकर ठुकरा दिया। ध्यान दीजिएगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, महात्मा गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहकर ठुकरा दिया। इसे महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहकर ठुकरा दिया। ध्यान दीजिएगा, अर्थात आगे की तिथि का चेक, मतलब ऐसा चेक जिसका कोई मूल्य नहीं है, अर्थात पोस्ट डेटेड चेक कहकर महात्मा गांधी ने इसे ठुकरा दिया। तो यह है दोस्तों 1942 क्रिप्स मिशन, 30 मार्च 1942, जिसके अध्यक्ष थे स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये बिल्कुल इसके जो प्रावधान है दोस्तों, यह अगस्त प्रस्ताव, लिथगो प्रस्ताव जो 8 अगस्त 1940 में आया था, उसी के बिल्कुल ही ये सेम था आपका क्रिप्स मिशन। तो ये हमने डिस्कस किया दोस्तों 1942 की पहली घटना क्रिप्स मिशन 30 मार्च 1942। जापान का रंगून तक अधिकार हो चुका था तथा विश्व समुदाय अमेरिका, चीन तथा ऑस्ट्रेलिया का ब्रिटेन पे दबाव था कि वो भारत को स्वतंत्र करे तथा द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि भारतीय द्वितीय विश्व युद्ध में उनका साथ दे। इसी उद्देश्य के साथ 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की घोषणा करते हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष बनाए जाते हैं स्टैफोर्ड क्रिप्स। क्रिप्स मिशन प्रस्तुत किया जाता है कांग्रेसियों के समक्ष। कांग्रेस के तरफ से आधिकारिक वार्ताकार थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद। स्टैफोर्ड क्रिप्स मिशन के तहत प्रमुख प्रावधान रखते हैं कांग्रेसियों के समक्ष कि युद्ध के बाद दिया जाएगा संविधान सभा, औपनिवेशिक स्वराज्य, डोमिनियन स्टेट, भारतीय संघ, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों का प्रवेश। लेकिन महात्मा गांधी इसे पोस्ट डेटेड चेक कहकर ठुकरा देते। अर्थात महात्मा गांधी ने यहां स्टेटमेंट दिया था दोस्तों, आगे की तिथि का चेक, आगे की तिथि का चेक, अर्थात महात्मा गांधी ने स्टेटमेंट दिया था आगे की तिथि का चेक, आगे की तिथि का चेक पोस्ट डेटेड चेक कहकर ठुकरा दिया गया। अंततः ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1 महीने बाद अर्थात अप्रैल
1942 को ही क्रिप्स मिशन को वापस ले लिया, क्रिप्स मिशन को वापस ले लिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जस्ट एक महीने बाद अर्थात अप्रैल 1942 को क्रिप्स मिशन को वापस ले लिया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, महात्मा गांधी ने स्टेटमेंट दिया था पोस्ट डेटेड चेक अर्थात आगे की तिथि का चेक, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसी स्टेटमेंट में आगे कहा था आगे की तिथि का चेक, आगे की तिथि का चेक जिसका बैंक नष्ट हो चुका है, जिसका बैंक नष्ट हो चुका है अर्थात ब्रिटिश गवर्नमेंट नष्ट हो चुकी है। महात्मा गांधी का स्टेटमेंट था पोस्ट डेटेड चेक या आगे की तिथि का चेक, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट था आगे की तिथि का चेक जिसका बैंक नष्ट हो चुका है। तो इस प्रकार से कांग्रेसियों ने क्रिप्स मिशन को ठुकरा दिया और अंततः ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अप्रैल 1942 को क्रिप्स मिशन को वापस ले लिया। अब हम देखने जा रहे हैं दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन। महात्मा गांधी के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन को ठुकराया गया और इसी से बल मिलता है दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन को। अर्थात 8 अगस्त 1940 को लाया गया था लीन लिथगो प्रस्ताव या अगस्त प्रस्ताव और इसके बाद 30 मार्च 1942 को लाया गया क्रिप्स मिशन। दोनों को कांग्रेसियों के द्वारा ठुकराया गया और अंततः यही शुरुआत करती है दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन की। अर्थात भारत छोड़ो की आंदोलन की नींव पड़ती है लीन लिथगो प्रस्ताव या अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 तथा 30 मार्च 1942 क्रिप्स मिशन के आधारशिला पर भारत छोड़ो आंदोलन या वर्धा प्रस्ताव या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 की नींव पड़ती है।